हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम लेकर आए हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। बहुत ही सुंदर कहानी है, इसे ज़रूर सुने। और आषाढ़ मास में सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की पूर्ण पौराणिक कथा। एक बार का प्रसंग है, भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी तीनों नीलाचलपुरी में श्री मंदिर में निवास करते थे। आषाढ़ मास का समय था, वर्षा ऋतु की ठंडी बयार बह रही थी। जगन्नाथ जी के हृदय में भाव जागा कि वर्षों से मैंने अपनी मौसी गुंडिचा माता के घर नहीं गए, क्यों न इस बार सब परिवार वहां जाया जाए और कुछ दिन मौसी के घर विश्राम भी कर लिया जाए। यह विचार करके वो माता लक्ष्मी से अपने मन की बात साझा करने के लिए जाते हैं और कहते हैं, प्रिय लक्ष्मी, मैं बलराम भैया और सुभद्रा बहन के साथ 2 दिन के लिए नगर भ्रमण और मौसी माँ के घर जाना चाहता हूँ। 2 ही दिन की बात है, वचन देता हूँ तीसरे दिन सुबह तक लौट आऊँगा। लक्ष्मी जी ने हल्की मुस्कान के साथ अनुमति तो दे दी, परंतु मन में संदेह था, इतनी बड़ी यात्रा और 2 दिन में कैसे पूरा होगी। उन्होंने सोचा और कुछ नहीं कहा, जाने दिया उन्हें। अब रथ यात्रा का आरंभ होता है। पूरी नगरी सजी संवरी थी। तीनों विशाल रथ, बलराम जी का ताल ध्वज, सुभद्रा जी का दर्पण दल और जगन्नाथ जी का नंदी घोष बड़े वैभव से सजाए गए। लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जय जगन्नाथ के उद्देश्य से पूरी नगरी गूंज उठी। चारों मंगल ध्वनि शंख, मृदंग और ढोल की ताल पर तीनों देव विहार करते हुए गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान कर गए। इधर 3 दिन बीत गए। लक्ष्मी जी प्रतिदिन दरवाजे पर खड़ी होकर अपने स्वामी की राह देख रही थी। तीसरे दिन नहीं आए, चौथा दिन हो गया, नहीं आए प्रभु। अब 5वें दिन भी लक्ष्मी जी को चिंता हुई और जो उनकी चिंता थी वो क्रोध में बदल चुकी थी। क्या मेरा इतना भी मूल्य नहीं है उनके जीवन में? मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। उन्होंने मेरा वचन भंग किया। अब उन्हें बताना होगा कि लक्ष्मी जी को हल्के में लेना कितना बड़ा अपराध है। लक्ष्मी जी क्रोध से भरी हुई। लक्ष्मी जी ने आदेश दिया, मेरी पालकी सजाओ और मेरे समस्त सेवकों को साथ चलने का आदेश दो। मैं स्वयं गुंडिचा मंदिर जाकर अपने स्वामी से उत्तर मांगूंगी। संगीत, मृदंग और दहाड़ते ढोलों के साथ माँ लक्ष्मी निकली, पूर्ण वैभव और ऐश्वर्य के साथ। जैसे ही वे गुंडिचा मंदिर पहुंची, समाचार मिला जगन्नाथ जी भीतर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी मंदिर के द्वार पर पहुंची तो सेवकों ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। स्वामी, अब द्वार भी बंद करवा रहे हैं? क्या मेरी ये स्थिति आ गई है? मैं इतनी तुच्छ हो गई हूँ। लक्ष्मी जी का क्रोध अब प्रचंड हो उठा। उन्होंने कहा, इस रथ ने ही मेरे स्वामी को मुझसे दूर किया है। जाओ और इसे तोड़ दो। उनके सेवकों ने रथ के पहिए, ध्वज और रस्सियों को तोड़ डाला। इसी घटना को रथ भंजन कहा जाता है। अब आगे वर्णन होता है हीरा पंचमी का आगमन। इस घटना को हीरा पंचमी भी कहा जाता है। उड़िया में हीरा का अर्थ होता है देखना, क्योंकि लक्ष्मी जी को केवल अपने स्वामी के दर्शन करने मात्र के लिए ही वो आई थी। इसी दिन से जुड़ा है उनका गुप्त मिलन, चांदनी मिलन, पति पत्नी का मिलन जो होता है। लक्ष्मी जी क्रोध के बाद लौट जाती हैं, लेकिन वो जानती हैं कि जगन्नाथ जी लौटेंगे। जब बहुधा यात्रा के दिन जगन्नाथ जी वापस आ रहे होते हैं, तब लक्ष्मी जी ने उन्हें मुख्य द्वार से प्रवेश की अनुमति नहीं दी। बलराम जी और सुभद्रा जी तो सीधे मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी को रोक दिया जाता है।
अब जगन्नाथ जी को समझ आता है कि बिना क्षमा याचना के प्रवेश नहीं मिलेगा। हाथ में फूलों की माला, मिठाइयाँ और रस भरे रसगुल्ले लेकर विनम्रता से कहते हैं जगन्नाथ जी लक्ष्मी माँ से कि प्रिय लक्ष्मी, अपराध हुआ, मेरी भूल क्षमा करो, ये रसगुल्ले स्वीकार करो और द्वार खोल दो। लक्ष्मी जी अंततः प्रसन्न हो जाती हैं। उन्हें श्री मंदिर के बाहर ही चांदनी मंडप में अपने स्वामी से पुनर्मिलन होता है। इस मधुर पुनर्मिलन को ही चांदनी मिलन कहा जाता है। अब है बहुधा यात्रा, वापसी की शोभा यात्रा। नवमी के दिन तीनों रथ श्री मंदिर की ओर लौटते हैं। ये यात्रा बहुधा यात्रा कहलाती है, यानी वापसी की यात्रा। इससे पहले से कम धूमधाम होती है, लेकिन भक्तों का प्रेम उतना ही प्रबल होता है। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, ये प्रेम, विश्वास, वचनबद्धता, क्रोध, क्षमा और पुनर्मिलन का उत्सव माना जाता है। ये हमें सिखाती है कि पात्र चाहे कोई भी हो, वचन का पालन आवश्यक होता है। और लक्ष्मी जी का क्रोध जो केवल एक पत्नी का गुस्सा नहीं था, वह धर्म की मर्यादा का उल्लंघन का प्रतिकार था। और जगन्नाथ जी का क्षमा याचना करना हमें सिखाता है कि प्रेम में अहंकार नहीं होता है। जय श्री जगन्नाथ, जिनकी रथ यात्रा केवल पुरी तक सीमित। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।